राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ मैथमेटिकल शॉर्टकट्स के बारे में, राइट, कि रेडियो एक्टिविटी के जो जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं, और स्पेशली वो इस इक्वेशन पे बेस्ड होता है कि a इज डिवाइडेड बाई a0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। करेक्ट। तो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करें बेसिकली इसकी बात कर रहे थे। तो उसमें से हमने एक दो पॉइंट जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और एक नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक कंडीशन ऐसा हो यदि कि t डिवाइडेड बाई t हाफ, राइट, मतलब जो टाइम दिया हुआ है t हाफ तो पता है मुझे कि रेडियो न्यूक्लियोइड का होगा, और ये यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इतने टाइम के बाद क्या वैल्यू होगा, राइट राइट, तो वो t होगा। जो टाइम कितने टाइम के बाद पूछा है वो t का वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि टेक्नीशियन यदि 99M की बात करें हम, तो इसका हाफ लाइफ जो है 6 आवर, टी हाफ जो है वो है 6 आवर है, करेक्ट, समझ लो। और यदि टाइम पूछा है, ये यदि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 12 घंटे के बाद, आफ्टर 12 आवर्स, करेक्ट, क्या होगा, राइट। तो उस केस में t डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू देखो कितना होगा, t डिवाइडेड बाई टी हाफ जो होगा वो होगा 12 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या आया, 2 आया, इंटीजर आया। तो यदि t डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू इंटीजर आता है, आपके पास इंटीजर आए, करेक्ट, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे करके आ जाए, राइट। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उस केस में क्या यूज करेंगे, n डिवाइडेड बाई n0 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। उस केस में मुझे एक्सपोनेंशियल के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे जो है एक चीज जो ठीक है, राइट, इस वैल्यू में यहाँ पे n का वैल्यू जो है, जो इंटीजर जो आया था वही n का वैल्यू होगा। ये t, ये n जो क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई टी, करेक्ट। वो यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो देखो यदि मान लो कि आप n का वैल्यू 2 आता है, राइट, तो उसके इसमें क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो n विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू n0। हाँ, क्यों, क्योंकि इसको n0 को इधर की तरफ ले लिया, राइट। तो आई कैन से द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स दैट रिमेन इज जस्ट या तो 1/2 होगा, नहीं तो 1/4 1/8 टाइम्स n0 होगा। जब इंटीजर यदि 1 2 3 आया है तो उसका वैल्यू जो कितना एटम्स बचेगा, n इज इक्वल टू द रिमेनिंग एटम्स है, करेक्ट। तो वो n0 का मल्टीपुल होगा, कितना, या तो 1/2 होगा, नहीं तो 1/4 मल्टीपुल होगा, नहीं तो 1/8 होगा। 1/8 का होगा जब 3 आएगा तब 1/8 टाइम्स n0 होगा, जब 2 आएगा तो 1/4 टाइम्स n0 होगा, और यदि 1 आता है तो 1/2 टाइम्स n0 होगा, करेक्ट। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरा, कई बार क्वेश्चन में ये दिया होता है कि एवरेज लाइफ निकालो, राइट, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियोआइसोटोप कितना होगा। तो उस केस में आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो करना है, एवरेज लाइफ टाइम जो होता है टाउ इज इक्वल टू 1/λ होता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.44 इंटू टी हाफ। हाफ लाइफ जो है वो 1.44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, राइट, समझ गए। तो ये सारे ना कई बार ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं
ये 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस में यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आप RSO का एग्जाम दे रहे हो। RSO में फर्स्ट जो है आपको 2 टायर का टेस्ट है। फर्स्ट टायर में क्या है कि पहले वो मल्टीपल चॉइस रिटन एग्जाम होता है, ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस होते हैं, मे बी लाइक कुछ समय पैटर्न बदलें तो कुछ लिखने वाला भी बना सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे जो आपको सॉल्व करना पड़े। पहले आपको वो एग्ज़ाम पास करना होता है, जब वो आप पास करते हो तो उसके बाद आपका वाइवा होता है, राइट। तो उस टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड जो है वो आते हैं एग्जाम्पल। हम एक आध 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मल्टीपल चॉइस का भी एक 2 बार अभी करेंगे। इसके बाद अभी जितना चीज़ हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, राइट। तो एक इस टाइप इस पे बेस्ड आता है प्रॉब्लम्स, दूसरा एवरेज लाइफ पे बेस्ड हो सकता है, तीसरे टाइप का एक प्रॉब्लम आता है जो जिसका फंडामेंटल अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी का हमें पता है कि एक्टिविटी जो होती है A इज इक्वल टू n लेमडा होती है, या लेमडा इंटू n, राइट। अब देखो ये n जो है वो n इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द मास m ऑफ द सैंपल बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। n कैसे डिटरमिन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मास से होता है कि कितना मास का सैंपल आपने लिया है और बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट, ठीक है। तो मास कैन बी देयरफॉर मास कैन बी यूज्ड एज ए सरोगेट फॉर एक्टिविटी, राइट। मास की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी की जगह पे हम लोग मास को यूज करते हैं एज ए सरोगेट, राइट। अब देखो ये तो जो हमारे पास जो इक्वेशन था a डिवाइडेड बाई a0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, या a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर लेमडा टी, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, mt मास इज इक्वल टू m0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। सेम टाइप ऑफ इक्वेशन, सिर्फ क्या कर दिया हमने, एक्टिविटी की जगह पे मास कर दिया। ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है सर, mt मतलब टी टाइम पे कितना मास होगा, दैट्स ऑल। यहाँ पे a जो है ये सिर्फ लिखा था, यहाँ पे at होना चाहिए, यदि वैसे लिखना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं at, मतलब t टाइम पे कितनी एक्टिविटी होगी, a0 तो 0 टाइम पे। उसी तरह से यहाँ पर भी होता तो यहाँ पे हम n ब्रैकेट में t लिख सकते थे यदि t टाइम पे करना है तो, और कुछ नहीं। तो ये बन गया, ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जैसे ए सैंपल ऑफ सोडियम 24, राइट, जिसका हाफ लाइफ है कितना, 15 आवर उसका हाफ लाइफ है, राइट। इट कंटेन्स 48 ग्राम। देखो अब ना कहीं एक्टिविटी की मिली क्यूरी माइक्रो क्यूरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ बोल रहे हैं क्या कि सोडियम 24 है जिसका हाफ लाइफ कितना है, 15 आवर है, और वो कितना ग्राम में है अभी, 48 ग्राम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स will be required to reduce the sodium 24 concentration in the sample to 9 ग्राम। मतलब कितने घंटे में 9 ग्राम हो जाएगा, मतलब 9 ग्राम बच जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। सोडियम 24 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 9 ग्राम कब होगा, इतनी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करेंगे, mt इज इक्वल टू m0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी वाला फॉर्मूला यूज करते। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें mt दिया हुआ है कि टी टाइम पे, हमें टाइम नहीं पता है लेकिन हमें पूछा है कि लास्ट में 9 ग्राम होना चाहिए, कितने देर में होएगा, करेक्ट। तो mt जो है मुझे दिया हुआ है 9 ग्राम, और m0 जो है वो भी दिया हुआ 48 ग्राम, स्टार्टिंग में 48 ग्राम था, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में प्लग कर देंगे वैल्यूज को। तो mt की जगह पे हमने 48 लिख दिया, राइट, और m0 की जगह पे 9,
गलत कर दिया मैंने, लिखने में गलती कर दी। ठीक है, ये M0 में आएगा 48 हाँ। 48 सर, MT में आएगा 9। एक मिनट थोड़ा पोस्ट कर दो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे MT की जगह पे जो है वो 9 ग्राम आ जाएगा, M0 की जगह पे 48 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 40 इनिशियली 48 ग्राम था और उसको टाइम हमें कैलकुलेट करना है जब वो 9 ग्राम हो जाए। जी राइट, तो MT का वैल्यू हमने 9 ग्राम ले लिया। अब इस इक्वेशन के में इसके वैल्यू को प्लग इन करेंगे, तो MT की जगह पे 9 लिख दिया, ठीक है, और M0 की जगह पे 48 लिख दिया, और वो ये ऐसे ही रह गया e टू द पावर माइनस लेमडा t। तो लेमडा जो है वो 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, तो t हाफ 15 है, 15 कर दिया इंटू t कर दिया। करेक्ट, राइट। अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। जी सर, राइट, तो जब डिवीजन से ऊपर आएगा तो यही चीज पॉजिटिव बन जाएगा राइट, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x विल बी इक्वल टू e टू द पावर x। करेक्ट, तो इस प्रॉपर्टी को ये डिवीजन में आ रहा है इधर की तरफ आने के कारण, तो जब इससे 1 तो ये नीचे हो जाएगा ना 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x। तो मैंने क्या किया e टू द पावर ऐसे लिख दिया। करेक्ट, जी सर। अब 9 को इधर की तरफ लेके आया, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेकर के आया, तो 48 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। करेक्ट, अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल वाला बात जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इधर ले लिया तो ये e खत्म हो जाएगा, और ये जो बचेगा यहाँ पे वो एग्जैक्टली यही बचेगा। राइट, तो ये वैल्यूज यहाँ पे ऐसे करके उतर के आ गई, और इधर ln हो गया 48 बाई 9, ln 48 बाई 9। अब यहाँ पे t है, तो ये क्वांटिटी जो है इसको इसकी तरफ ले लेंगे। करेक्ट, तो 15 को इधर लेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई हो गया ln 48 बाई 9, और ये वाला नीचे डिवीजन में आ जाएगा 0.693। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 36.2 आवर्स। राइट, तो 32.6 आवर जो होगा इस टाइम पे इतने घंटे में जा करके जो 9 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है प्रीवियस वाले जो लेक्चर जो था उसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जहाँ पे हमें e टू द पावर x को e टू द पावर लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा t का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हमने शॉर्टकट बनाया था। उसके बेसिस पे भी आप इसको बना सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, या आप सीधे फॉर्मूला जो यूज करना है ये वाला n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t यूज करके ये सॉल्व किया जा सकता है। करेक्ट, तो आप लोग ये 3 जो प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं इसको आप लोग एज ए प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं, एज ए होमवर्क आपके लिए होगा आप लोगों को। ठीक है।